सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है जिसपे ये बताया जा रहा है कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। गर्मी बढ़ने की वजह से भारत में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से बहुत सारे इलाकों को देश में पावर कट्स का सामना करना पड़ रहा है। इन पावर कट्स की वजह से भारत में कई लोगों को बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे देश में आखिर ऐसी सिचुएशन आ ही क्यों गई कि पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं होने लगा। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या वाकई हमारे देश में बहुत कम दिनों के लिए कोयला या इलेक्ट्रिसिटी बची हुई है। आज इस वीडियो में बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी गैस कंटेंट के सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। बने रहिए मेरे साथ, एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद। इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स अप्रैल महीने में ही टूट चुके हैं। रोजाना हीट वेव्स चल रहे हैं और हीट वेव से राहत पाने के लिए लोग एसी और कूलर का यूज कर रहे हैं। एसी और कूलर के इस बढ़े यूज के कारण हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन नॉर्मल दिनों के मुकाबले 8% ज्यादा हो चुका है और ये 8% न्यूज ज्यादा होने की वजह से हमारे देश के जो पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका है और वो लोग उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जिससे ये नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। इंडिया में करीब 200 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कोयले से होता है। ये पूरे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का लगभग 70% हिस्सा है। अब डिमांड बढ़ने के कारण टाइम पे कोयला न सप्लाई होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और पूरे देश को पावर कट्स का सामना करना पड़ रहा है। कोल इंडिया हर रोज बिजली प्लांट्स को 16 लाख टन कोयला सप्लाई कर रहा है, पर असल में जरूरत हमें हर रोज 22 लाख टन कोयले की है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हमारे देश में इस साल 8% इंक्रीज हुई है, लेकिन कोल इंडिया के कोल प्रोडक्शन नहीं बढ़ने के कारण हमारे देश में जो 8% का गैप है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। अप्रैल के महीने में पहले जो 27 दिनों में ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई डिमांड से 1.6% कम है, जो कि पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा है। यही रीज़न है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर हिस्से में पावर की सप्लाई रोकी जा रही है, पावर कट्स का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर हर समय 6.63 करोड़ टन कोयला होना चाहिए और इस समय हमारे देश के थर्मल प्लांट्स में 2.12 मिलियन टन कोयला है, जो कि बहुत ही कम है। हमारे देश में ये जो कोयला प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं वो टाइम पर प्लांट्स तक कोयला सप्लाई कर ही नहीं पा रही है। उनका कहना है कि इंडियन रेलवेज के पास इतने कोचेस ही नहीं है कि टाइम पर जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहां तक कोयला सप्लाई किया जा सके और इसीलिए इंडियन रेलवेज ने लगभग 670 पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करके उनके जगह पे कोयला ढोने वाली ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। कोयला कंपनियों ने जब इंडियन रेलवेज पर यह आरोप लगाया तो इंडियन रेलवेज ने आगे आकर यह भी जवाब दिया कि इस साल अब तक इंडियन रेलवेज ने 65.3 करोड़ टन कोयला पावर प्लांट्स तक पहुंचा दिया है, जो कि पिछले साल से 11.1 करोड़ टन ज्यादा है। और अब तक जो इंडियन रेलवेज में 380 कोचेस थे जो कोयला ढोने के लिए यूज किए जाते थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 415 कर दी गई है। इंडिया में अब जो कोयले का जो ये संकट आया है ये केवल और केवल हमारे देश में ऑल ऑफ अ सडन जो बिजली की डिमांड बढ़ गई है उसके वजह से आया है। इसके जो पावर कट हो रही हैं उनका एक ही कारण है, जो एकाएक बिजली की डिमांड बढ़ गई हीट वेव्स के कारण। इन्हीं कारण की वजह से हमारे देश में पावर कट्स भी बढ़ चुके हैं। अब हमारे देश में ये कोयले का संकट क्यों पैदा हुआ इसको भी समझने का प्रयास करिए। 2019 से लेकर अब तक हमारी जो भारत की सरकार है वो लगातार कोयले का जो इंपोर्ट है उसे धीरे धीरे कम करती आ रही है। एक तरफ जहां हमारे देश में कोयले का इंपोर्ट कम हो रहा है, वहां दूसरी तरफ जो हमारे देश की कोयला कंपनियां हैं वो लोग इस सप्लाई गैप को नहीं भर पाई। उन लोगों ने उतना कोयला मैन्युफैक्चर ही नहीं किया, जिसकी वजह से ये सप्लाई गैप नहीं भर पाया और ये जो सप्लाई गैप पैदा हो गया। अब भारत सरकार चाह कर भी सप्लाई गैप को नहीं भर सकती, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में जब से ये लड़ाई चल रही है उसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में कोयले का रेट $400 पर टन हो चुका है, जो कि लगभग 30,000 रुपए पर टन हो चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में कोयले का इतना ज्यादा कीमत कभी नहीं बढ़ा है। अब इसका एक और कारण है कि हमारे देश में जो स्टेट्स हैं उन्होंने कोल इंडिया को प्रॉपर ऑडिट ही नहीं दिया कि उन्हें इस साल कितने कोयले की जरूरत है। और दरअसल हर साल कोल इंडिया में और जितने भी राज्य हैं भारत के उन सब में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस साल कोल इंडिया बाकी सभी राज्यों को कितना कोयला देगा, कितना कोयला सप्लाई करना है, इसका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इस साल इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है जिसके कारण
कोयला टाइम पे सप्लाई नहीं हो पा रहा है और हमारे देश को ये कोयले संकट से गुजरना पड़ रहा है। और ये जो कोयले की प्रॉब्लम चल रही है ये अब लगभग 2 महीने तक और रहेगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे बिजली की डिमांड और कोयले की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। आमतौर पे ये जो कोयले की समस्या है ना, ये बारिश के महीने में होती है, क्योंकि बारिश की वजह से माइनिंग में प्रॉब्लम होती है कोयले की, जिसकी वजह से ये जो सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। लेकिन इस बार ये जो प्रॉब्लम हुई है सप्लाई की, ये बढ़ती गर्मी की वजह से जो लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई है, इसलिए जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इस कारण ये है। इसका एक और वजह है, जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पर पानी की भी बहुत ज़्यादा मांग होती है और पानी की भी कमी होने के कारण बिजली का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, क्योंकि पानी का यूज़ भी वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। जब पानी की कमी होती है तो थर्मल प्लांट्स के काम में भी रुकावट आती है। ऐसे ही एक रुकावट 2015 में भी आई थी। अब सरकार, कोल इंडिया और बिजली बनाने वाली कंपनियां तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही रही हैं, लेकिन अपने लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, अब लास्ट मोमेंट पे इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हम भारतीयों की ना एक आदत होती है कि यूज़ होने के बाद हम फैंस और लाइट प्रॉपर ऑफ नहीं करते हैं, ऑफ करना भूल जाते हैं। इस आदत को सुधारिए। अपने घर में जब यूज़ हो जाए तो फैन ऑफ कर दीजिए, लाइट ऑफ कर दीजिए। दोपहर के वक्त भी कई लोग ऐसे होते हैं जो वॉशरूम का यूज़ करते समय लाइट जलाते हैं। सूरज की इतनी ज़ोरदार रोशनी के बीच में भी आपको वॉशरूम में लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़रूरत ना हो तो लाइट ऑफ भी करना सीखिए। इसी के साथ साथ हमारे देश में कई लोग रात भर एसी चलाते हैं। मैं उन लोग को ये बात भी बताना चाहूँगा कि जहां आप रात को 6 से 7 घंटे तक एसी चलाते हैं, अगर आप एसी का यूज़ 4 से 5 घंटे तक लिमिट कर देंगे, उसके बाद आपका कमरा इतना ठंडा हो जाएगा कि आप पंखा चालू करके भी रात भर आराम की सुकून की नींद सो सकते हैं। और इसके साथ साथ गर्मी का मौसम चल रहा है, थोड़ा इसका फ़ायदा भी उठाना सीखिए। हमारे देश में जो महिलाएं वॉशिंग मशीन का यूज़ करती हैं, उसके जहाँ पे कपड़ा निचोड़ने वाला हिस्सा होता है वॉशिंग मशीन का, जो ड्रायर होता है उसमें कपड़ा सुखाती हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, कपड़ा धुलने के बाद आप डायरेक्ट अगर उसे सूखने के लिए डाल देंगे, उससे भी आपका कपड़ा सूख जाएगा। कपड़े सूखने में देरी की, बारिश का या ठंडी का मौसम नहीं चल रहा है। इन छोटे छोटे स्टेप्स को यूज़ करके ही हम एक बड़ा आउटकम, बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण मैं ये नहीं कह सकता कि बिजली की प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगी, हाँ, लेकिन आपके बिजली का बिल भी घटेगा और बिजली कंपनियों पर जो लोड आ रहा है वो लोड भी घटेगा। अगर आपको मेरे ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे और आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरी किसी राय से सहमत नहीं है, मेरे के सजेशन से सहमत नहीं है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो आप मुझे बिल्कुल वो दे सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।